आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी रहती हैं उनके ऊपर जो ड्राइव होते हैं और ड्राइव के ऊपर जो लेटर होते हैं उनके लेटर को हम लोग कैसे बदल सकते हैं। जो डी है उसको ई कैसे करें, ई वाले को डी कैसे करें, उस चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं शैलेश उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है ये हमारे सुपर 4K AI प्रो डाटा से वीडियो मिक्सिंग कैसे करें उस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हमने पार्ट 1 वाला वीडियो बताया था कि जिसके अंदर हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर सेफली हार्ड डिस्क को कैसे ऐड करें जिससे हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो हमने उस टॉपिक का जिक्र किया है पार्ट 1 वाले वीडियो में। ये है पार्ट 2 और इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे न्यू वॉल्यूम डी, वॉल्यूम वॉल्यूम ई, तो इनका जो लेटर है डी ई इनको हमें बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे रीनेम करके बदला नहीं जा सकता। जैसे आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे रीनेम कर देंगे, डी को ई लिख देंगे या ई को एफ लिख देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होता है। देख रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। इसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है, हम लोग पीसी के माध्यम से ही करेंगे। हम लोग किसी थर्ड पार्टी प्लगइन्स का यूज नहीं करेंगे, मतलब किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको नहीं बदलेंगे। हम लोग इस मेथड को पीसी के माध्यम से करेंगे। विंडो आपका कोई भी हो सकता है, प्रोसेस सेम होगा। विंडोज 7 होगा तब भी प्रोसेस सेम है, विंडोज 10 होगा तब भी प्रोसेस सेम ही है, या विंडो 11 है तब भी प्रोसेस सेम है। अब बात करते हैं कि इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ रही है। हो सकता हो कि इसकी आपको जरूरत कभी ना पड़े दूसरे कामों के लिए, लेकिन जब आप वीडियो मिक्सिंग का काम करने आते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपके सामने ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। खास करके अगर आप वीडियो मिक्सिंग में ईडीएस का डेटा यूज कर रहे हैं तो आपका सामना कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से हुआ। अब हम एक सीरीज चला रहे हैं हमारे डाटा यूजर के लिए कि जो भी हमारे डाटा यूजर हैं हमसे डेटा बाई किए हैं उनको किसी भी प्रकार की कहीं भी असुविधा ना हो, साथ में उनको ज्ञान हो जाए, नॉलेज खुद का हो जाए। तो इसीलिए हम एक सीरीज चला रहे हैं। तो जितने भी हमारे ओल्ड डाटा यूजर हैं, अगर वो हमारा डेटा कोई भी यूज कर रहे हैं वो भी हमारे सीरीज को देखें। इस सीरीज के अंदर बहुत सारे वीडियो आएंगे, मिक्सिंग कैसे करना है, सही तरीका क्या है मिक्सिंग करने का, और मिक्सिंग हो जाने के बाद जो पेन ड्राइव में पार्टी को आप फाइल भर के देते हैं फाइनली वहां तक का हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। उसके दौरान मतलब एक वीडियो मिक्सिंग लैब पे क्या क्या चीजें, क्या क्या सावधानी, क्या क्या टॉपिक, किस टाइप से मिक्सिंग करनी चाहिए, उसका सही फंडा क्या है, सही तरीका क्या, वो सारे हम लोग इस सीरीज के अंदर देख रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोसेस के ऊपर। देखिए, जितने भी ईडीएस के डाटा यूजर हैं उनको ये मेथड आना जरूरी है। अब जैसे मैं मेरे डाटा यूजर को बता दूं कि जैसे आप हमारा डेटा मंगाए, हार्ड डिस्क आपको मिली, आपने पार्ट सीरीज 1 देखा, उसमें क्या किस तरीके से हार्ड डिस्क लगाना है, आपने हार्ड डिस्क लगा दी। अब एग्जाम्पल के लिए आपने हार्ड डिस्क लगा दिया और वो हार्ड डिस्क हो गई ई। जैसे मान के लिए ये मेरा हार्ड डिस्क है और यही हमारा नया हार्ड डिस्क है, कस्टमर हमसे मंगाया, आपने लगाया हार्ड डिस्क के अंदर और आपका ये जो ड्राइव है वो ई शो कर रहा है। अब देखिए ईडीएस में क्या होता है कि ईडीएस का जब डेटा हम लोग बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर लोकेशन देते हैं, नाम होता है उसका। तो उसका नाम हम लोग लोकेशन जो होता है वो डी देते हैं। मिक्सिंग का जो भी डेटा हम लोग बनाते हैं ईडीएस का तो उसके लिए हम लोग लोकेशन देते हैं डी। डी के अंदर एक फोल्डर होता है, जैसे हम लोग डाटे का नाम रखते हैं, जैसे मेरा डेटा है सुपर 4K AI प्रो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें एक नाम देते हैं। तो जब डेटा आप मिक्सिंग करने जाते हैं तो क्या होता है कि जो मिक्सिंग का डेटा होता है उसका जो एक लोकेशन होता है, जैसे ये हमारा डेटा है, इसके अंदर हमने नाम लिखा, बहुत सारा आइटम है, बेडिंग, प्रोग्राम डेटा, टाइटल डेटा। तो जो नाम लिखा गया है इस नाम के अंदर हम जाते हैं तो बहुत सारे आइटम मिलते हैं। अब भक्ति का मिक्सिंग करना है तो भक्ति के लिए यहाँ पे क्लिप आर्ट अलग से है और वगैरह वगैरह आइटम है, तो ये सब नाम लिखे जाते हैं। तो जो मिक्सिंग के लिए हम लोग प्रोजेक्ट यूज करते हैं तो जब प्रोजेक्ट ओपन होता है तो वो जो बनाते समय जो नाम दिया गया, जो लोकेशन दिया गया, उसी जगह पे उस फाइल को ढूंढने जाता है। अब ऐसे में अगर आपका लोकेशन अलग हो जाए, जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि किसी ने हमारा डेटा मंगाया और वो चाहते हैं कि हम भाई सुपर को हटा के यहाँ पे कुछ अपना नाम लिख दें, अपना लैब का नाम लिख दें, तो ये संभव नहीं है। आप जैसे इस पे रीनेम करेंगे डेटा रिलिंक हो जाएगा, मतलब उसका लोकेशन बदल जाएगा और जैसे लोकेशन बदलेगा फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर के जितने भी आइटम है वो सब जाली जाली सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सारे डाटा बिखर जाएंगे, उसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, सब जाली जाली आएगा, क्योंकि उसका लोकेशन बदल दिया आपने। वो ढूंढ रहा है भाई सुपर 4K AI प्रो डाटा वाले फोल्डर को, अब आपने उसको चेंज कर दिया तो उसका लोकेशन बदल गया। जब तक उस लोकेशन पे वो जाएगा नहीं तब तक वो फाइल को पाएगा नहीं, और जब तक फाइल पाएगा नहीं तब तक प्रोजेक्ट के अंदर सारी फाइलें मिसिंग हो जाएंगी। फिर आपको मैनुअल जाके सारा कुछ करना पड़ेगा, मतलब आपका हफ्ता 2 दिन गया उसको मैनुअल करने के लिए, ठीक है। कई बार महीनों लग जाते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए। बाकी नए लोग तो उसमें गुमराह हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कई बार लोग फोन भी करते हैं कि अरे सर आपने जो डेटा दिया है उसमें मिसिंग आ रहा है,
कैसा डेटा है। मतलब नॉलेज के अभाव में ऐसा होता है, हर बार ऐसा होता है। 2-4-10 कस्टमर फोन करते हैं कि सर आपने जो डेटा दिया है उसमें बहुत सारी फाइलें मिसिंग हैं, और उनसे जब पूछते हैं सारी बातें कि क्या है कैसे है, तो वो हमको गोल गोल बताते हैं कि नहीं आपने जैसा दिया था हमने वैसा रखा। ये नहीं बताते हैं कि भाई डी को हमने ई रखा है, एफ रखा है, जी रखा, क्या रखा है। अभी आप हमारा डेटा लगाएंगे अपने हार्ड डिस्क के अंदर और ये ई में शो करेगा, और आप हमारा जो प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, और जैसे प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो क्या है कि सारा फाइल मिसिंग दिखाएगा, क्योंकि हमारा डेटा डी लोकेशन मांगेगा, क्योंकि हम जब डाटा बनाए हैं तो उसको डी नाम दिए हैं। आप उसको ई नाम से चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, उसमें फाइल मिसिंग जाएगी। तो इसीलिए आपको हमेशा जो ये ईडीएस का डेटा होता है, मैं अपने डेटे की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके डेटे के बारे में बता रहा हूँ, जितने भी लोग डेटा बनाते हैं उसका लोकेशन हमेशा डी ही रखते हैं। वो डिपेंड करता है कि जब वो डेटा बनाया जाता है तो क्या लोकेशन होता है। तो जब डेटा हम लोग बनाते हैं 99% यही होता है कि हम लोग डी का ही लोकेशन देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो डेटा होता है, जब हम डेटा भेजें तो उस डेटे को आप हमेशा डी में रखें, डी वाले पार्टीशन के रूप में रखें। अब मान के लिए आपने हार्ड डिस्क लगाया और हार्ड डिस्क आपका हो गया ई। आपने पहले से बहुत सारे हार्ड डिस्क लगा रखी हैं, तो डी वाली जगह आपकी पहले से कवर है। अब हो सकता हो कि आपका ई, एफ, जी, एच, आई, जे के, वो डिपेंड करता है कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कितनी सारी हार्ड डिस्क लगाई हैं और उन हार्ड डिस्क के अंदर कितने पार्टीशन बने हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितने पार्टीशन बनाए। तो अभी हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बारे में भी आगे हम किसी सीरीज में चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि आपको कितना हार्ड डिस्क लगाना चाहिए कंप्यूटर के अंदर। अभी रात में हम एक कस्टमर का कंप्यूटर लेके इंस्टॉलेशन करवा रहे थे, उसमें हमने देखा उनका आई, जे, एच के बहुत सारा उसमें ड्राइव बना हुआ था। ये कोई जरूरी नहीं है, ये सब एक गलत मेथड होता है। ठीक है, हम उसके बारे में इस सीरीज में चर्चा करेंगे अगले किसी वीडियो में कि आपको कितने हार्ड डिस्क रखने चाहिए ताकि आपका सारा काम प्रॉपर तरीके से चले, कोई असुविधा ना हो, सिस्टम को लेके कोई असुविधा ना हो, आपके काम करने की जो क्षमता है डाटा की, उसकी जो भी आपके यहाँ डाटा आते हैं उसकी जो क्राइटेरिया है, कैसे क्या फॉलो करना है, उन सब चीजों के ऊपर सीरीज में चर्चाएं होंगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसके लेटर को कैसे हम लोग बदले। अब देखिए हम पूरा विस्तार से बता रहे हैं, वीडियो बड़ा भी हो सकता है, छोटा बड़े बहुत सारे वीडियो आपको सीरीज में मिलेंगे, लेकिन एक बार इस चीज को आपको ध्यान से देख लेना है ना, फिर आप इस चीज के मास्टर हो जाएंगे हमेशा के लिए। आप दूसरे को सलाह देते फिरेंगे कि ये क्या है नहीं है। ठीक है, अब मान के चलिए आपने हार्ड डिस्क हमारा लगाया, आपने पहले से 2-3 हार्ड डिस्क लगा रखी है और डी पहले से है, और मेरा डाटे का लोकेशन डी आपको देना है, तो डी पहले से है, तो जाहिर सी बात है कि आपको डी वाले को पहले हटाना पड़ेगा। ये देखिए ध्यान रखिएगा, ABCDEFGH करके पूरा ए से लेके आपको जेड तक का नंबर इसमें मिलेगा, लेकिन एक नाम का एक ही आपको पार्टीशन बनाना है, दो नहीं बन सकता। एक ही मतलब एक लोकेशन जो है, जैसे आपका न्यू वैल्यूम है, आप नाम बदल सकते हैं, लेकिन जो इसका जो एक पहचान है DEFG, जो इसका स्पेशल जो लेटर है, इसको आप सिर्फ एक ही रख सकते हैं। जैसे डी है, अब आप किसी दूसरे पार्टीशन का नाम डी नहीं रख सकते। सी है तो सी के अलावा आप दूसरा सी नहीं रख सकते। ई हो गया तो ई के अलावा दूसरा नहीं रख सकते। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो जाहिर सी बात है कि डी हमारा पहले से है। ठीक है, अब डी हमारा पहले से, यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है। कई बार इस काम को करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है। 99% कोई इशू नहीं होता है, 1% चांस रहता है, वो भी उनकी लापरवाही से। तो आपको लापरवाही कहाँ नहीं करना, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर लेटर को बदलने आए, मतलब सी से डी करें, डी से ई करें, ई से एफ करें, ऐसा कोई कार्यक्रम करने आए, और ऐसा आपको हमेशा नहीं करना है। जब आप पहली बार सेटअप करते हैं, या कई बार विंडो भी होता है आज के टाइम में, तो विंडो के साथ में जब पेन ड्राइव लगी रहती है विंडो बनाने के टाइम में, तो वो ऑटोमेटिक जो जब विंडो इंस्टॉलेशन हो जाता है तो पेन ड्राइव को डी मान लेता है। जब दोबारा आप कोई हार्ड डिस्क लगाते हैं तो डी के बाद ही वो चीज दिखाता है EFGHI, तो आपको करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इतना सा काम जब भी आप करें बहुत सावधानी से करें। अब मैं चाहता तो ये वीडियो 1 मिनट में बना के बता देता कि भाई ऐसे करके वैसे कर देना, हो जाएगा, लेकिन मैं इसका पॉजिटिव भी बता रहा हूँ, इसका नेगेटिव भी बता रहा हूँ। मतलब इसके गलत तरीके से क्या नुकसान होगा, इसके सही तरीके से क्या बेनिफिट होगा, उन सब चीजों के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ, ताकि आपको इस चीज की नॉलेज अच्छी तरीके से हो जाए। अब यहाँ पे क्या है कि ई वाले को डी बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने बताया कि आप सिर्फ एक ही रख सकते हैं। अगर डी पहले से है तो पहले आपको डी को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही ई वाले को डी बदलना पड़ेगा। ठीक है, जब भी ये प्रोसेस आप करने जाएं तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोसेस ना स्टार्ट करें, कोई सॉफ्टवेयर रन ना करें, कोई भी फाइल कॉपी ना करें, कुछ भी चीज बैकग्राउंड में रनिंग नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब कोई भी कार्यक्रम इसमें चलना नहीं चाहिए। मान चलिए हम बदलना स्टार्ट कर दिया और डी के अंदर से कोई फाइल कॉपी हो रही है, कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई रेंडर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस वक्त ये काम नहीं करना है, इसमें रिस्क होता है। पहली बात तो लेगा ही नहीं, अगर किसी कारण से हो भी गया तो वो रो फॉर्मेट में चला जाएगा, फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, फिर आपका मिनट का काम घंटों में बदल जाएगा। तो आप
सावधानी यही बरतें कि जब भी ये प्रोसेस करने जाएं तो आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी कॉपी, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह रनिंग ना करें। अब बात आती है इस ड्राइव को बदलने की। तो हम क्या करेंगे, पहले डी वाले को हटाएंगे। आपको मैं एक बार दिखा दूं, डी वाले के अंदर ये वाला मेरा हार्ड डिस्क है, जो मेरा ओरिजिनल हार्ड डिस्क है जिससे मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा माई वर्क टेम्प 2025। अच्छा, जो ई वाला हार्ड डिस्क है इसके अंदर सिर्फ यही चीज लिखा है, जो हमारा डेटा है 4 फोल्डर यही, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जिसमें 4 फोल्डर है इसी चीज को हम डी बनाएंगे, और जो जिसमें 5 फोल्डर है उसको हम ई बना लेंगे, या आप जी एच जो भी बनाना बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेन जो डेटा वाला हार्ड डिस्क होगा उस पार्टीशन का नाम आपको डी रखना है। तो अब हम प्रोसेस स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको इसे मिनिमाइज कर देना है, और यहाँ पे जो है दिस पीसी वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है। अब दिस पीसी वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे, आपका विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, कोई भी हो, मेथड सेम होगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा। अगर आपका विंडोज 10 है तो आपको जस्ट बगल में ही मैनेज वाला ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपका विंडोज 11 है, जैसा कि मेरा विंडो 11 है, तो इसमें यहाँ पे वो ऑप्शन शो नहीं होगा। उस ऑप्शन के लिए हमको शो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आपका भी विंडो 11 है तो शो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब जैसे शो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैनेज वाला ऑप्शन आता है, आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 1, 2, 4 सेकंड का आपका प्रोसेस लेगा। सिस्टम स्लो रहेगा तो 30, 20, 50 या 1 मिनट का भी टाइम ले सकता है। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का ऑप्शन शो होगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट वाला डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक डिवाइस मैनेजर करके मिलता है और एक डिस्क मैनेजमेंट करके मिलता है। डिवाइस मैनेजर है और ये जो है नीचे है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क हमको क्या करना है, ये हमारी डिस्क होती है ना, एबीसीडी वाली जो होती है, ये ड्राइव है, ये हमारा डिस्क होता है। हमको इसको मैनेज करना है तो हमको डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा फुल कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितनी हार्ड डिस्क होगी सारी हार्ड डिस्क शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, आपके पास 4-5 जितनी हार्ड डिस्क लगा के रखेंगे। ये वाला एरिया जो हार्ड डिस्क को दिखाएगा, और इस एरिया के अंदर ये दिखाएगा कि आपका जो हार्ड डिस्क है, जैसे 0 हार्ड डिस्क जो है, इसके अंदर आपने कितने पार्टीशन क्रिएट किए हैं, कितने पार्टीशन बने हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये सब जो दिख रहे हैं इस पीसी के अंदर, ये सब पार्टीशन। अब ये जो पार्टीशन है, एक हार्ड डिस्क में 3, 4, 5 आप बना सकते हैं, या कई बार एक ही बना सकते हैं, कई बार 2 बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो दिख रहे हैं सब पार्टीशन। तो यहाँ क्या है कि डिस्क मैनेजमेंट में आपको आना है और यहाँ पे आपको अपनी हार्ड डिस्क को देख लेना है। यहाँ पे जितनी हार्ड डिस्क है सारी हार्ड डिस्क शो करेंगे। हार्ड डिस्क कितने साइज का है, क्या है, सब यहाँ पे डिटेल दिखा देगा। आपको इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप बदलने आए हैं जो आपका डी है, क्योंकि इसमें जो डी पहले से है, हमको इसके जगह पे इस वाले को, जो ई वाला है, इसको डी करना है। तो जाहिर सी बात है, पहले से नाम डी है तो आपको डी वाले को पहले हटाना है। अगर डी वाला पहले से नहीं है तो सिंपल प्रोसेस है भाई, ई वाले को सीधे डी कर दीजिएगा। अगर पहले से है तो पहले वाले को हटाएंगे तभी ऑप्शन डी वाला आएगा। मैंने बताया ना कि आपको एक ही लेटर मिलेगा एक पार्टीशन के ऊपर, ऐसा नहीं कि डी आप कई को बना लेंगे, नहीं हो पाएगा। अभी देखिए हमारे यहाँ पे जो डिस्क 2 है, इसी के अंदर ये जो पार्टीशन बना है न्यू वॉल्यूम डी, यही वाला है। अब हमको क्या करना है, इस डी वाले को बदलना है। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये ई वाला है वो डी हो जाए और ये जो डी वाला है इसका नाम कोई दूसरा हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, इस पे राइट क्लिक करना, इस वाले एरिया में जो ये ब्लू एरिया है ना, इस पे आपको राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको यहाँ पर भी सावधानी बरतनी है। सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि जो ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन है ना, उसी ऑप्शन के जस्ट नीचे है जिस ऑप्शन की हमको जरूरत है। इस काम को करने के लिए जिस ऑप्शन पे हम क्लिक करने वाले हैं उसी के जस्ट नीचे ही फॉर्मेट वाला ऑप्शन है। तो ये काम जब भी आप करें ना, बहुत सावधानी से करें कि आपके जो माउस का क्लिक है वो कहाँ पे पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा कहीं फॉर्मेट जल्दी में आप ना कर दे, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को करते समय आप बिल्कुल विशेष सावधानी बरतें कि आप ये जो चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ वाला ऑप्शन है ना, आप इसको सिलेक्ट करें। गलती से फॉर्मेट वाले ऑप्शन को या इसमें किसी दूसरे ऑप्शन को ना करें। आपका ऑप्शन ऊपर नीचे अगर दिख रहा है तो आप पढ़ लें ध्यान से, चेंज ड्राइव लेटर। हमको चेंज करना है ना, बदलना, ना कि फॉर्मेट करना है। हमको फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं करना है, ना तो डिलीट करना है, ऐसा कुछ भी हमको नहीं करना है। हमको यहाँ पे चेंज ड्राइव लेटर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, सावधानी बरतनी है। तो अब हम क्या करते हैं, चेंज वाले ऑप्शन पे हमारे माउस का तीर रखते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, अब देख लीजिए यहाँ पे डी लिखकर आ गया, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ डी न्यू वैल्यू। हमको डी वाले को बदलना है। यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन है, एक चेंज का ऑप्शन और एक रिमूव का ऑप्शन है।
हमें यहाँ पे ना तो ऐड करना है ना तो रिमूव करना है, हमको सीधे चेंज करना है। तो हम चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक और बॉक्स खुलेगा। अब इस बॉक्स में आपको डी लिखकर आ गया पहले से। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि एक नाम से सिर्फ एक ही आपको लेटर मिलेगा, ए से लेकर जेड तक सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन उसमें वही नाम शो होगा जो नाम पहले से किसी ड्राइव का नहीं है। मतलब अगर ई वाला देखिए, यहाँ पे आप देखिए कहीं पर ई नहीं दिखेगा, ना तो सी दिखेगा, क्योंकि सी वाला तो जो विंडो होता है देखिए यहाँ पे बना है, और जो ई वाला है वो ये वाला है। तो जो लेटर एक बार किसी ड्राइव के ऊपर पड़ा हुआ है तो उस लेटर को यहाँ पे आप नहीं देख सकते हैं, मतलब उस नाम को दोबारा से आप इसमें नहीं पाएंगे। अब डी वाला यहाँ पे शो हो रहा है तो डी वाला यहाँ पर भी शो हो रहा है, क्योंकि हम डी वाले को ही तो बदलने आए हैं, तो इसलिए वो चीज यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डी है ना, इस डी वाले को करेंगे एफ। अब डी वाला जो है पहले से ऑलरेडी डी बना है, तो हमको डी वाले को बदलना है, तो पहले डी की जगह खाली करेंगे, तब जाके हमको जो हमारा ई वाला है उसको डी कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डी है उसके नीचे एक एफ है, या जो भी करना चाहते हैं यहाँ से लेके कोई भी एक्स वाई जेड कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि हम लोग सीरीज में चलें तो अच्छा है, ई के बाद एफ आए वही अच्छा है। तो अभी हम एफ को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एफ वाले को सिलेक्ट कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप इसको बदलना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब आप इसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, मतलब बदलना चाह रहे हैं, तो आप करेंगे यस। अब आप देखिएगा जैसे हम यस करेंगे यहाँ पर दिखेगा ये जो डी वाला है ना नीचे वाला, देख लीजिएगा ये सीधे सीधे यस हो जाएगा। अब एक चीज का और भी ध्यान देना, मैं उसको भी बता दूं, कई बार जब लोग जैसे यस करते हैं और फटाक से इसको बंद कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 99% तो चांस नहीं रहता है, 1% चांस रहता है कि आपका ये जो NTFS मतलब आपका जो ये पार्टीशन स्टाइल है वो रो में चला जाए। ठीक है, ऐसे कई बार होता है, मैंने अपने लाइफ में कई बार ऐसे प्रॉब्लम को झेला है। मैं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने भी बहुत सारा रो का फॉर्मेट झेला है, कई बार डेटा के लिए बहुत मत्थापच्ची करके रिकवरी करना पड़ा है। ठीक है, ऐसी सब चीजें हमने किया हुआ है, इसके आधार पे आपको बताएं कि आपके सामने भविष्य में ये सब प्रॉब्लम ना आए। अगर आप इस चीज को पहले से समझ लेते हैं तो आप भी मास्टर हो जाएंगे इन सब चीजों के ऊपर, फिर आपको कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको यस करते हैं। अब जैसे यस करेंगे तो अब क्या है, लोग झटके में जाके इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो ये फॉर्मेट होता है NTFS वाला, ये बदल के रो में हो जाता है। जो आपका ये ड्राइव है वो रो में चला जाएगा, फिर आपको डेटा दिखना बंद हो जाएगा, हार्ड डिस्क का लेटर दिखना बंद हो जाएगा, फिर समस्या होगी सिर्फ यहीं पे दिखता है। ठीक है, अब देखिए हमने जैसे डी वाले को यस किया, वो देखिए एफ में बदल गया, और यहाँ से हमको एक मैसेज भी साइड से आ गया कि भाई आपका जो ड्राइव है वो एफ वाला बदल गया है या हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें न्यू वैल्यूम एफ हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊं कि ये जो हमारा हार्ड डिस्क है, जो अभी यहाँ पे डी दिख रहा था, अभी वो क्या हो गया, ये वाला ई वाला तो दिख ही रहा है, अभी यहाँ पे एफ हो गया, क्योंकि हमने डी वाले को एफ कर दिया। अब यहाँ पे देखें इसमें जिसमें 5 फोल्डर था, माई टेम्प वर्क वाला 2025 वाला, ये हमारा डी था पहले, लेकिन अभी यहाँ पे ये एफ हो गया। ठीक है, और ई वाला आगे घसक गया, क्योंकि कंप्यूटर का अपना एक फार्मूला होता है ABCD, लेटर के ऊपर होता है ना, जैसे ए वाला पहले आता, बी वाला उसके नीचे, तो इसी हिसाब से सी है, सी के बाद आ गया ई के बाद आ गया एफ। ऐसा नहीं है कि एफ पहले दिखेगा, ABCD के हिसाब से चलेगा, एक क्रम से चलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमने सफलतापूर्वक एक काम तो कर लिया कि हमारा ये जो लेटर है एफ वाला, डी वाला, हमने उसको एफ कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है जो हमारा ई वाला पार्टीशन है, जिसके अंदर हमारा डेटा है, जिसको हम चाह रहे हैं कि हमारा ये पार्टीशन डी हो जाए। हम लोग इस पे राइट क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही करेंगे, उस ड्राइव के ऊपर जिसको हम बदलना चाह रहे हैं। तो अभी हम ई वाले को डी करना चाह रहे हैं, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेम वही सावधानी बरतेंगे। नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट पे भूल से भी आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सीधे चेंज ड्राइव लेटर पाथ वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। मैंने जैसे किया यहाँ पे, अब ई वाला वैल्यूम खुल गया। अब इसमें भी वही सारे ऑप्शन दिखते हैं, ऐड, चेंज और रिमूव, तो हमें चेंज करना है। हम चेंज वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ई दिख रहा है। अब जैसे ई वाले को क्लिक करेंगे तो देखिए अभी इसके पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर ई नहीं दिख रहा था, लेकिन अब ई दिख रहा है, क्योंकि हमने ई वाले को ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसलिए ई सीरीज यहाँ पे दिख रहा है। तो ई तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, हमको ई की जगह पे अब डी सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो ई वाला हो डी हो जाए। तो हम डी वाले को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, सेम सावधानी यहाँ पर भी बरतनी है कि आपको यहाँ से झटके में बंद नहीं करना है, जब तक कि आपका यहाँ पे लेटर चेंज ना हो जाए और यहाँ पे NTFS लिखा ना आ जाए, यहाँ से साइड से मैसेज ना आ जाए, तब तक आपको बंद नहीं करना है। 1-2 सेकंड का ही तो टाइम लगता है।
अब हम इसको करते हैं ओके, और जैसे ओके किए फिर हमसे परमिशन मांग रहा है कि आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि यस, हम बदलना चाह रहे हैं तो हम यस करेंगे। अब जैसे यस करेंगे आप देखें कि हमारा ये जो न्यू वॉल्यूम ई था अभी वो डी में कन्वर्ट हो गया। साइड से यहाँ पे ऑटो प्ले वाला यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि भाई आपका जो है डिस्क डी आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखें तो हमारा जो ये कंप्यूटर मैनेजमेंट वाला बॉक्स है यहाँ पे डी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ई चला गया, ठीक है। अब हम चाहें तो इस एफ वाले को भी ई कर सकते हैं, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि हम सीरियल वाइज करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सेम प्रोसेस को, लेकिन आपका मेन जो फंडा था वो ई वाले को डी बनाना था। जो मेन जरूरत थी, जो हमारा डेटा था वो डी में होना चाहिए, इसलिए हमको डी करना जरूरी था। बाकी को हम ऐसे छोड़ देंगे, हमारा काम चलेगा, उसके बगैर से हमारा कोई काम रुकने वाला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस मैनेजमेंट सिस्टम को कर देते हैं बंद और चल के आपको दिखाते हैं दिस पीसी के अंदर। तो यहाँ पे अब आप देखें सी हो गया और ये हमारा डी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। अब डी के अंदर हमारा वो वाला डेटा हो गया जिसके अंदर केवल 4 फोल्डर थे, जो हम चाहते हैं कि हमारा ये डी हो जाए। और हमारा जो ये ई पहले से डी वाला था अब वो एफ हो गया जिसके अंदर 5 फोल्डर थे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर अपने पार्टीशन का जो लेटर है डी ई एफ आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जो चीज हमने एक्सप्लेन किया है। तो जितने भी हमारे डाटा यूजर हैं जो सुपर 4K AI Pro का डेटा यूज कर रहे हैं, उनको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। या फिर मैं कहूँ कि ये जो सीरीज में बना रहा हूँ अभी, ये जो वीडियो पार्ट 2 है सुपर 4K AI Pro से मिक्सिंग कैसे करें उसका ये पार्ट 2 है। धीरे धीरे हम लोग सीरीज की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक एक चीज को सीखते जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो करिएगा लाइक, कुछ आपके मन में कमेंट हो, कुछ विचार हो, कुछ सुझाव हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है पार्ट 3 में देखेंगे कि कैसे हमको हमारे कंप्यूटर के अंदर मिक्सिंग के लिए और हार्ड डिस्क लगानी होती है, तो कितनी हार्ड डिस्क लगानी होती है, उसका सही प्रोसेस क्या होता है, आप डेटा किस हार्ड डिस्क में रखें, प्रोजेक्ट कहाँ पे रखें, मिक्सिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस फोल्डर में क्या रहे, किस फोल्डर में क्या नहीं रहे, उन सब चीजों के बारे में हम पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।